जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं पंडित रामदेव द्विवेदी, माँ वैष्णो देवी मंदिर, ग्राम नवादा, ग्रेटर नोएडा। चैत्र नवरात्रि का कल से प्रारंभ हो रहा है। इस बार माता भगवती का आगमन गजवाहन में हो रहा है, हाथी पर आ रही हैं और संयोग रविवार को ही समापन भी है, इसलिए गजवाहन पर विदा भी होंगी। और गजवाहन जब माता भगवती आती हैं तो जन लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी होता है, बहुत शुभप्रद होता है। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ है और सभी सनातनियों का नव वर्ष इसी दिन मनाया जाता है। और इस शुभ अवसर पर ये सृष्टि जो है शक्ति से ही चलती है, शक्ति से ही प्रारंभ होती है। इसलिए सर्वप्रथम वर्ष के प्रथम दिन माता भगवती की उपासना करते हैं। और ये इस बार नवरात्रि जो है 8 दिन का है। 30 तारीख से प्रारंभ होकर के 6 तारीख को समापन है। रामनवमी के साथ, महानवमी के साथ समापन होगा। द्वितीया और तृतीया दोनों एक ही दिन मनाई जाएंगी 31 तारीख को। उसके बाद क्रमानुसार माता भगवती की आराधना होगी। प्रथम दिन प्रतिपदा 29 तारीख को आज से ही करीब 4:30 बजे से प्रारंभ हो गई है और कल 30 तारीख 12:30 पौने 1 बजे तक प्रतिपदा रहेगी। इसलिए कलश स्थापना प्रातः 6 बजे से प्रारंभ है। 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक एक मुहूर्त है। दूसरा अभिजित मुहूर्त करीब 11:30 के बाद 1 बजे तक कलश स्थापना सभी जन अपना कर लें और माता भगवती का उपासना करें। माता भगवती को रक्त वस्तु प्रिय है, जैसे लाल पुष्प, फल में अनार, लाल चुनरी, सिंदूर इत्यादि अर्पण करें। कलश स्थापना में सर्वप्रथम कलश के अंदर आप अक्षत, दूर्वा, पैसे जो कि सिक्के होते हैं, द्रव्य दक्षिणा और सुपारी, लौंग इत्यादि ये सब कुछ कलश में डाल करके कलश के कंठ में एक मौली बांधे, स्वस्तिक इत्यादि बना करके विधिवत उसको सजा करके माता भगवती के सामने खेत्री बो करके जब इत्यादि उसकी पूजा करें। उसके उपरांत माता भगवती की पूजा करें। और जो लोग व्रत रहते हैं वो तो कभी भी पूजन कर ही सकते हैं, अपितु जो व्रत नहीं रह सकते, असमर्थ हैं व्रत रहने में, वो प्रातःकाल स्नान करके सर्वप्रथम गौरी गणेश कलश और माता भगवती की पूजा करें। उसके उपरांत कुछ जलपान कर लें और सायंकाल भी खाली पेट ही अपने आप को पवित्र करके पुनः माता भगवती का पूजन करें और उसके पश्चात भोजन इत्यादि लें। और जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए है प्रातःकाल पूजन सबसे उत्तम माना गया है। अपितु आप प्रातःकाल नहीं कर सकते तो आप उपवास हैं, जो भी आपको समय मिले उस समय पर माता भगवती की आराधना करें। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें, अगर आप माता भगवती के लिए या किसी भी भगवान की पूजा के लिए अगर 5 मिनट आप निकाल रहे हैं तो 5 मिनट ही पूर्ण रूप से समर्पित भाव से उनकी आराधना करें। ना कि आप अगर पूजा में बैठे हैं, आपको ऑफिस भगना है तो आप पूजा कर रहे हैं तो ऑफिस में ही आप हैं, ना कि आप पूजा कर रहे हैं। तो जैसा आपका मन जहां पर है वहीं पर उसी चीज को फलीभूत होता है, वही चीज फली माना गया है। अपितु आप प्रातःकाल नहीं कर सकते तो आप उपवास हैं, जो भी आपको समय मिले उस समय पर माता भगवती की आराधना करें। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें, अगर आप माता भगवती के लिए या किसी भी भगवान की पूजा के लिए अगर 5 मिनट आप निकाल रहे हैं तो 5 मिनट ही पूर्ण रूप से समर्पित भाव से उनकी आराधना करें। ना कि आप अगर पूजा में बैठे हैं, आपको ऑफिस भगना है तो आप पूजा कर रहे हैं तो ऑफिस में ही आप हैं, ना कि आप पूजा कर रहे हैं। तो जैसा आपका मन जहां पर है वहीं पर
उसी चीज को फलीभूत होता है, वही चीज फलीभूत होता है। आप अगर माता भगवती के सामने बैठ के, ईश्वर के सामने बैठ के अगर उसकी आराधना कर रहे हैं तो वो समय सिर्फ उन्हीं के लिए ही अर्पण करें और उन्हीं को दें। एकदम भाव से माता भगवती की आराधना करें। जो अपनी व्यथा है, जो अपनी समस्याएं हैं, माता भगवती के सामने उसको कहें। माता भगवती माँ है तो स्वाभाविक है कि हमारे सारे कष्ट हरण करेंगी। तो माता रानी के सामने बैठ के अपनी व्यथा इत्यादि कहें। उसके बाद पूजन को आरती के साथ समापन करें और नित्य जो भी आपका कार्य है वो करें। इस नवरात्र में, चैत्र नवरात्र में सृष्टि का प्रारंभ होता है, इसलिए माता भगवती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि नवान्न इत्यादि इसी समय में आते हैं। नया वर्ष होगा और नई फसलें घर में आती हैं। हर तरीके से ये प्रकृति भी नया स्वरूप धारण करती है, सब कुछ नया होता है। अगर हमारे पास सब कुछ नया हो रहा है तो कोई शक्ति है जो ये सब चीज को प्रदर्शित कर रही है, प्रकट कर रही है। तो वही शक्ति माता भगवती है, जिसको हम प्रकृति भी कह सकते हैं। तो माता भगवती की आराधना जितना हो सके उतनी आराधना करें। सभी लोगों को इससे सुख शांति और समृद्धि, देश में भी सुख शांति और समृद्धि होगी और सनातन धर्म को सब लोग पालन करें। सिर्फ दिखावा अकेले ना करें, अभी तो मन से उसको पालन करें। और कहीं भी अगर सनातन धर्म के बारे में कोई चीज बोली जाती है, कोई गलत शब्द आता है, तो उसका सदैव विरोध करें और अपने इस नव वर्ष को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, माता भगवती की आराधना के साथ। जय माता। ये जो मंदिर है आपका, ये कहाँ स्थित है, लोकेशन बता दें, और यहाँ पे क्या तैयारियां और क्या क्या कार्यक्रम आगे इन नवरात्रों में होने वाले हैं? ये माता भगवती का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। ये मुझे यहाँ पर आए हुए करीब 25 वर्ष हुए, लेकिन यहाँ पर ग्राम नवादा है। यहाँ के जो भी वयोवृद्ध जितनी समय मैं यहाँ पर आया था, वो बताते थे कि हमारे भी वृद्ध लोग बताते हैं कब से है किसी को नहीं मालूम। इसके कागज ही करीब 80-90 साल पुराने तो कागज ही हैं। और ये ग्राम नवादा के सामने, अल्फा सेकंड के सामने बना हुआ है माता भगवती वैष्णो देवी का मंदिर। और यहाँ पर आने का तो कई साधन हैं। आप अगर मेट्रो से आते हैं तो डेल्टा 1 आ सकते हैं। और अभी फिलहाल इस मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है, इसलिए कुछ व्यवस्थाओं में शायद कमी रह जाए, लेकिन हमारा पूर्ण प्रयत्न रहेगा कि किसी को किसी प्रकार की कमी ना हो और माता भगवती के दर्शन सभी को पूर्ण रूप से होते रहें।